सब्सक्राइब करें ऐसे समाचार को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको मिलती रहे हर अपडेट। कौन आज़ाद हुआ, किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी। मेरे सीने में अभी दर्द है महकूमी का, मादरे हिंद के चेहरे पे उदासी है वही। कौन आज़ाद हुआ। क्या इस बच्चे का चेहरा देखकर अली सरदार जाफरी की यह नज़्म फिर से बाल मज़दूरों पर, उन गरीब परिवारों पर बिल्कुल सटीक नहीं बैठती। यह बच्चा जो बोल रहा है यह 3 दिन से बंधक था। पूरे परिवार समेत इसको बंधक बना लिया गया था और जिस कदर मारा पीटा गया है आप देख सकते हैं अपनी आँखों से कि कहाँ कहाँ नहीं मारा है इन 3 दिनों में। मामला आगरा का है। आगरा के शाहगंज इलाके का सराय ख्वाजा क्षेत्र का है। यहाँ आरओ प्लांट का एक मालिक है जिसका नाम है अबरार। अबरार के यहाँ निज़ाम का परिवार काम करता था और वहाँ उनकी बीवी रुखसाना, माफ़ करिएगा, उनकी माँ रुखसाना, पत्नी मोबिना और 2 बच्चे। ये बच्चे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये वही हैं। अबरार ने इन्हें, आरओ प्लांट का मालिक, आरओ प्लांट मतलब पानी का जो शुद्ध करने का प्लांट होता है छोटा मोटा, उसमें ये लोग काम करते थे, वहीं पे रहते थे। अबरार के यहाँ कोई चोरी हुई जिसके बाद उसने चोरी के इल्ज़ाम में इन पूरे परिवार को, मतलब निज़ाम की माँ, निज़ाम की पत्नी, 2 बच्चे, यानी कुल 5 लोगों को 3 दिन तक बिना खाए पिए बंधक बनाए रखा गया। इतना मारा गया है। एक बार शक्ल सूरत देखिए इस बच्चे की, अंग अंग देखिए इस बच्चे को। करंट लगाया गया है सच उगलवाने के लिए। जब पुलिस थानों में ये होता है तो हम इसे 3rd डिग्री कहते हैं, पर यहाँ देखिए एक मालिक ने कैसे इन गरीबों को, इन मज़दूरों परिवार को कैसे मारा है, आप मतलब दिल दहल जाएगा। पर एक सवाल मैं बार बार उठाना चाहूँगा आपसे कि यह हमारे देश का सवाल क्यों नहीं बना। ज़रा सोचिए क्यों नहीं बना। आपसे कुछ और सवाल ज़रा मैं करता हूँ। क्या यह अपराध किसी दलित पर हुआ होता और किसी सवर्ण ने किया होता तो तमाम नेता आगे आ गए होते। अगर यह अपराध किसी हिंदू ने किसी मुसलमान पर किया होता तब भी बहुत सारे नेता खैर ख्वाह आ जाते। अगर किसी मुसलमान ने किसी हिंदू पर किया होता तब भी बहुत सारे देश प्रेमी और देशभक्त और मोदी भक्त सामने आ जाते। लेकिन यहाँ इस खबर की मामूली सी चर्चा है। 3 दिन एक 5 लोगों के परिवार को एक आदमी लगातार करंट से मारता है, खाए पिए बिना रखता है, लगातार पूरे परिवार को मारता है बेइंतहा। लेकिन यह सवाल सिर्फ थाने में जाकर थम जाता है। आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि शोषण करने वाला, मारने वाला, काटने वाला, करंट लगाने वाला इन बच्चों को दूसरी जाति और धर्म का नहीं है, दूसरे समुदाय का नहीं है। यानी इस भारत में अगर गरीबों और मजदूरों को अपना मुद्दा उठाना है, अगर अपनी परेशानी, अपने दुख और तकलीफ को राष्ट्रीय बनाना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि शोषण जो है, लूट जो है, वह आपसी प्रतिद्वंदी जातियों और धर्म में होना चाहिए। यानी अगर आपको अपनी मुक्ति चाहिए, अपना अधिकार चाहिए, अपनी रोजी और रोजगार चाहिए, सम्मान और बराबरी चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ऊंच नीच जाति की राजनीति करें या उस मुद्दे को उठाएं या फिर हिंदू मुसलमान का मसला करें। यानी जो देश की ये आबादी का 90% है, उसकी आवाज़ के लिए तभी कहीं जगह है जब उसकी जाति अलग हो, धर्म अलग हो, शोषणकर्ता अलग हो। यहाँ मुस्लिम है, मुस्लिम ने मारा है, उसको परेशान किया है। जिस कदर इन बच्चों को बिजली का करंट दिया गया है, अब तक यह मुद्दा राष्ट्रीय हो गया होता, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय हो गया होता। यानी बहुत साफ हो गया है कि इस देश ने, हमारे देश की राजनीति और जनता को जिस तरह बदला है, उसमें सांप्रदायिक होना, जातिवादी होना किसी मुद्दे को उठाने की बुनियाद बन गया है। और यह कोई छोटी बात नहीं है। इसमें छंटता कौन है? छंट जाता है पूरा मजदूर वर्ग, पूरा गरीब।
क्योंकि हर बार मुद्दे में जाति का छौंका नहीं हो सकता है, हर बार मसले में सांप्रदायिकता का चूल्हा नहीं जल सकता है, क्योंकि बहुतायत आबादी तो शोषण की शिकार है, जिसमें उसके अपने ही लोग लूटते हैं, पाटते हैं, बर्बाद करते हैं, जीने लायक नहीं छोड़ते। जमीनों पर के कब्जे की आप कहानियां देखिए, शोषण की कहानियां देखिए, औरतों पर हिंसा की कहानियां देखिए, जो भी तथ्य आप उठाना चाहें उठा के देख लीजिए। सबसे ज़्यादा शोषण के जिम्मेदार स्वधार्मिक और स्वजातीय लोग हैं। जाहिर तौर पर विजातीय और विजातीय धर्म वाले कम नहीं हैं, लेकिन उनका प्रतिशत अगर इनके मुकाबले आप निकालेंगे तो वह कमतर होगा। बावजूद सवाल नहीं उठ पाता। यानी बहुत साफ है कि इस देश की जो मेहनतकश आबादी है, जो गरीब मजदूर आबादी है, हमारे राजनीतिज्ञों, नेताओं और बुद्धिजीवियों, ये दलाल टाइप जो बुद्धिजीवी हैं, जो नेताओं के पंगुपने के शिकार हैं, जो किसी न किसी पार्टी, चाहे वो सेकुलर हो, सांप्रदायिक हो, चाहे वह अगड़े हों या पिछड़े हों, सब किसी न किसी पार्टी के जुमलेबाज हो गए हैं, सब कोई न कोई जमूरेबाज हो गए हैं। ऐसे में इनको हर वक्त ज़रूरत है कि मुद्दा उसी बात को बनाया जाए जिसमें कि जातिवादी और सांप्रदायिक छौंक है। लेकिन अगर शोषण करने वाला अबरार और मारे जाने वाला परिवार निज़ाम है और उसके 5 लोगों को 3 दिन तक कोई बंधक बनाकर बिना खाए पिए भूखे रखता है, उस पर कोई सवाल नहीं है हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश की राजनीति की बुनियाद में जाति, संप्रदाय यानी मुस्लिम, हिंदू या फिर अगड़ा पिछड़ा यह होगा, तभी कोई नेता आपके दरवाजे पर इस मसले को उठाने आएगा, अन्यथा आपको कोई पूछने वाला नहीं। और कम से कम आगरा के इस गरीब परिवार, बीपीएल परिवार होगा ये। आप सोचिए कि एक आरओ प्लांट जो बहुत मामूली होता है, उसमें काम भी करना है और उसी जगह में रहना है, यानी पूरा परिवार उस आरओ प्लांट को चलाता होगा। और उस अबरार खान के यहाँ या अबरार नाम का जो भी वो आदमी है, उसके यहाँ चोरी हो गई और उसके बाद उसने खुद ही न्याय दिया, पंचायत हो गया, वही जज, वही कलेक्टर हो गया। लेकिन इस निस्संसता, इस अपराध के खिलाफ हमारे देश में न कोई जगह है और न ही कहीं कोई इस मसले को उठाने वाला है, जो बहुत ही त्रासदीपूर्ण है।